नमस्ते, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे ग्लोबल वार्मिंग की, जहाँ तापक्रम बढ़ गया और बहुत सारा असर हो गया, हवाओं पर, मिट्टी पर काफ़ी असर हुआ। तो बहुत सारा असर फसलों पर भी होगा ना, खेत पर, वनस्पतियों पर, जंगल पर, फसलों पर, घास पर, पेड़ पौधों पर असर होना चाहिए। तो हम यही देखें कि उन पर क्या असर हो सकता है। देखिए, जब भी तापक्रम में असामान्य फेरबदल होता है, तापक्रम अगर असामान्य रूप से बढ़ेगा, औसत तापक्रम बढ़ेगा, अगर 1 डिग्री बढ़ेगा तो चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म की गति बदलेगी, थोड़ी बढ़ेगी। जिस स्पीड से वो मिनरल और पानी और गैसों को कंज्यूम करके अपना आकार बढ़ाता है, फल बढ़ाता है, या और भी शरीर, उसके पौधों के शरीर में जो भी प्रभाव होते हैं गर्मी से, वो बदलते हैं। तो 1 डिग्री अगर बढ़ा तो चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म की गति बढ़ेगी 10%। अगर 2 डिग्री औसत तापमान बढ़ गया तो ये मेटाबॉलिज्म की गति बढ़ जाएगी 20%। यानी कि औसत तापक्रम अगर इस तरह से बदलेगा, ड्रास्टिकली बदलेगा, तो मेटाबॉलिज्म की गति भी बदलेगी, मेटाबॉलिज्म की भी स्पीड बदलेगी। तो मेटाबॉलिज्म की स्पीड ज़्यादा होगी तो क्या होगा? पौधे बड़ी तेज़ी से बढ़ेंगे, बहुत तेज़ी से कंज्यूम करेंगे अपने रिसोर्सेज को और बढ़ जाएंगे बड़ी तेज़ी से, बड़ी जल्दी फल देंगे। जल्दी फल देने के कारण उनका जो टाइम पीरियड या उनकी जो लॉन्गिविटी है वो बदलेगी, उनके लाइफ साइकिल में अंतर आएगा। फिर क्या होगा कि वो जल्दी मैच्योर करेंगे, पेड़ पौधे जल्दी मैच्योर करेंगे तो उनका अंत भी जल्दी होगा। जितनी फसलें हैं वो छोटे जीवन वाली होती हैं, तो उनका लाइफ स्पैन छोटा होता है। बहुत सारे छोटे पौधे, हर्ब हो या श्रब हो, शाख हो, झाड़ हो, तो इनका जीवन थोड़ा छोटा होता है। 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 3 महीने, ऐसे ही फसलों की उम्र होती है। और कई झाड़ियों की उम्र 1 साल होती है, 8 महीने, 10 महीने हो सकती है। तो वैसी स्थिति में इनका लाइफ स्पैन छोटा होगा, ये जल्दी इनकी उम्र पूरी हो जाएगी। जल्दी उम्र पूरी हो जाएगी तब ये जल्दी मरेंगे तो अगली फसल के समय तक मिट्टी ज़्यादा खाली रहेगी, मिट्टी खाली रखनी पड़ेगी। मिट्टी खाली रहेगी, बीच की कोई फसल है नहीं और मिट्टी खाली है, तो मिट्टी का भी तो अडेप्टेशन था ना, अपने परिवेश के हिसाब से उतना देर खाली रहने की आदत नहीं थी जितना कि अब रहना पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पेड़ पौधे मर गए, इस कारण थोड़ा ये जो स्पैन है, खाली स्पैन है, ये बढ़ गया। तो मिट्टी को अधिक समय तक खाली रहना पड़ रहा है। खाली रहना पड़ेगा तो धूप का प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा, धूप जलाएगी मिट्टी को, अगली फसल तक मिट्टी जल के तैयार रहेगी। मिट्टी की जो रचना है या कंपोस्ट है या मिनरल कंटेंट है या उसकी जो पौष्टिकता है अगली फसल के लिए, वो बदल जाएगी। क्योंकि मिट्टी सूख गई, काफ़ी धूप लगी, वो जल गई, क्योंकि वो मिट्टी डिन्यूडेड थी। फसल जिस समय उसको जाना था, ख़त्म होना था, उसके पहले ख़त्म हो गई, तो मिट्टी खाली हो गई, बैरन हो गई। उसके बाद मिट्टी के अंदर से पानी का भी इवापोरेशन हो जाएगा। फसल जब लगी हुई है तो पानी कम उड़ता है, फसलें धूप के प्रभाव को रोक लेती हैं। लेकिन जब फसल हट गई समय से पहले, तो धूप का प्रभाव जितना होना था मिट्टी पर, उससे ज़्यादा होगा। जो भूगर्भ से जो पानी उसके अंदर संचित था, जो कि धरातल को कुछ तर किए हुए था, वो पानी अब उड़ेगा, क्योंकि मिट्टी अब खुली हुई है, मिट्टी को कवर करने वाला कोई नहीं है, तो ये पानी उड़ेगा, मिट्टी फटेगी, मिट्टी में दरारें पड़ेंगी तो और पानी उड़ेगा, और पानी उड़ जाएगा तो फिर अगली फसल में और दिक्कत होगी। अगली फसल लगाने के लिए हमको ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा सिंचन चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए, और मिट्टी को कंडीशन में लाने के लिए हमें अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। मिट्टी को कंडीशन में लाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरे कि फसलों का आकार बढ़ गया, पेड़ पौधों, उसके धान की बालियों का आकार बढ़ गया, धान के पौधों का आकार बढ़ गया, पत्तों का आकार बढ़ गया, बाकी पेड़ पौधों का भी आकार बढ़ा। तो आकार बढ़ रहा है, लेकिन वो मर रहे हैं समय से पहले, क्योंकि इनकी मेटाबॉलिक गति इनकी ज़्यादा है। तो मर रहे हैं समय से पहले, तो फिर पेड़ पौधे फिर वो गिरेंगे उसी भूमि पर मरकर।
जब उनकी उम्र पूरी होगी तो उसी भूमि पर गिरेंगे। जब उस भूमि पर गिरेंगे तो ये जो पुआल है या पराली है जो आजकल बड़ी चर्चा में रहता है, वो ज़्यादा होगा, मात्रा में भी ज़्यादा होगा। एक नई मुसीबत, पराली ज़्यादा है, पुआल ज़्यादा है, उतना संभालना मुश्किल है। खेतों में आग ज़्यादा लगेगी फिर, क्योंकि आग का भी एक मैनेजमेंट होता है, आग से संभालने का भी एक मैनेजमेंट होता है। अगर पराली या पुआल या सूखे पत्ते बहुत ज़्यादा होने लगेंगे तो उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, उनका यूसेज क्या होगा। फिर जितने पत्तों की आदत थी, जितने बिचाली और भूसे की आदत थी, उससे ज़्यादा पैदा हो रहा है, तो वो एक अलग समस्या है। फिर इसके अलावा ज़्यादा तेज़ी से जब मेटाबॉलिक गति से जब पौधे बढ़ेंगे तो उनका जो रिसोर्स कंजम्पशन होता है, मिट्टी से वो जो मिनरल या पानी खींचते हैं या हवा से जो गैस खींचते हैं, जो कुछ भी खींचते हैं वो ज़्यादा खींचेंगे तो मिट्टी आपकी कमज़ोर हो जाएगी। ज़्यादा खींचते हैं तो मिट्टी कमज़ोर हो जाएगी। मिट्टी कमज़ोर हो जाती है क्योंकि एक ख़ास एरिया में आप ख़ास हद तक ही खाद डालने के आदी हैं। आप चाहे बायोलॉजिकल आप मैन्योर डालें या फिर आप केमिकल मैन्योर डालें, एक सीमा तक ही मिट्टी को उसकी आदत पड़ी होती है। तो सारा का सारा ये जल्दी से कंज्यूम कर लेंगे, जल्दी से खींच लेंगे, क्योंकि उनके मेटाबॉलिज्म फास्ट है। मेटाबॉलिज्म इसलिए फास्ट है कि गर्मी ज़्यादा है, तो मिट्टी आपकी बहुत पुअर हो जाएगी। और अगली फसल के लिए फिर आप कैसे तैयार कीजिएगा, एक सीमित समय में आप कैसे तैयार कीजिएगा, जबकि इस फसल ने ही मिट्टी को बिल्कुल मार डाला है, बिल्कुल कमज़ोर कर दिया है। उसके अतिरिक्त जो अनाज की जो बालियां हैं या फल हैं, उनके आकार भी बड़े हो सकते हैं असामान्य रूप से। हम थोड़ी देर के लिए प्रसन्न हो सकते हैं कि नई वैरायटी आ गई, लेकिन ये नई वैरायटी के जो बीज हैं, ये क्या गारंटी है कि उसी मिट्टी में फिर से पनपेंगे। ये जो नए ढंग के जो बीज आ गए, तो क्या उन्हीं को ना हम रोपित करके अगली फसल लाएंगे। तो वो नई वैरायटी के या नए तरीके के बीज हैं, क्या उस पुरानी मिट्टी के लिए अनुकूलित होंगे। आप देखिए हमारी फसलें कितने तरह से मार खा सकती हैं। एक तो बीज आपके ख़राब हो सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आप प्रसन्न हो रहे हैं कि चलिए अनाज का आकार, फसलों का आकार बढ़ गया, लेकिन वही बीज शायद उसी मिट्टी में फिर ना लगाए जा सकें, जबकि हमारा किसान उन्हीं बालियों में से अगले फसल के लिए बीज बना करके रख लेता है, सुखा के बीज बना के उसको रख लेता है। तो अब जो बढ़े हुए आकार की जो फसल है, क्या वो उसी मिट्टी में उसी तरीके से वो बीज का काम करेगी? हो सकता है ना करे, हो सकता है वो उस मिट्टी के लिए अनुकूलित ना हो, क्योंकि उसमें तो अंतर आ गया ना, वो उसका आकार बहुत बड़ा हो गया, असामान्य ढंग से बड़ा हो गया। देखिए मिट्टी कमज़ोर हुई, आपके खाद का सिस्टम बिगड़ गया, आपका पानी का सिस्टम बिगड़ सकता है। पौधे मिट्टी को बहुत कमज़ोर कर सकते हैं, उससे मिनरल्स खींच लेते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, वो भी हो सकता है। और फसलों के बीज भी हो सकता है काम ना आए। तो ये मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग है या वातावरण का जो गर्म होना है ना, ये बहुत तरीके से मुसीबतों को ला रहा है, इन्वाइट कर रहा है। थोड़ी देर के लिए नहीं समझ में आता है, 1-2 डिग्री 3-4 डिग्री तापक्रम बढ़ गया अगर 30 बरस में, तो चल सकता है किसी तरह से, वो भी बड़ी मुश्किल से। लेकिन अगर इस तरह से बढ़ता जाएगा तो ये नहीं चलेगा। तो इसका कोई ना कोई उपाय या निदान ढूंढना ही होगा। फिर मिलते हैं। जय भारत।